Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO मेंस के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पजल्स तो आपकी पूछी जाती हैं। जिन लोगों ने IBPS क्लर्क मेंस दिया होगा उन्होंने देखा होगा, उसमें जो इनपुट एंड आउटपुट का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत ईजी था। ठीक है, अगर आपने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया होगा तो ईजी था, एंड वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन थे आपके और वो 8 मार्क्स का था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे जाते हैं। बट हाँ, पीओ मेंस में क्या होता है, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, मतलब इतना इजी नहीं होता है जिससे आप इजीली पैटर्न मतलब फाइंड आउट कर पाओ। तो उस तरह के क्वेश्चंस आपके चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो एंड मशीन इनपुट, ये 2 पैटर्न है जो आपके पूछे जाते हैं मेंस में। पज़ल तो आपकी रहती ही रहती हैं। ठीक है, पज़ल बनाने में क्या रहता है ना कि अगर हाँ आपने बना ली तो ठीक है, बट कोडिंग डिकोडिंग मशीन इनपुट में क्या होता है, अगर आपने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया तो 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। बहुत अगर थोड़ा सा ईजी साइड में हुआ, इजर साइड में, तो भले 1 मार्क्स का हो, अदरवाइज़ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ही रहते हैं ये। ठीक है, तो इसकी जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, आप इजीली मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं उसके, तो वही मैंने सोचा आपको दिखा दूं। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे। ठीक है, कि पजल्स वगैरह आपको सब जगह मिल जाती है मोस्टली, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस मतलब मॉक में भी रहते हैं तो 1-2 मिलते हैं, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके। एंड जो फ्रेशर्स हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम मेंस में अपेयर होने जा रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपने बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको नहीं समझ में आता कि इसमें क्या लॉजिक होना चाहिए, ईजिली आप नहीं फाइंड आउट कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स के क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो मशीन इनपुट हो आपका, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो। नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग जो आपकी प्रीलिम्स में आई थिंक पीओ प्रीलिम्स में पूछी जाती है, चाइनीज़ कोडिंग हो गई, एंड बहुत ज़्यादा अगर पैटर्न वाली भी होती है जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता है, तो वो भी ईजी रहती है। ठीक है, जिससे आप अच्छे से निकाल लेते हो। नहीं, मेंस में थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो लेवल 1 है आपका, ईजी है। ठीक है, ये लेटर्स एंड डिजिट सिंबल कोड दिया रहता है, इसमें आप अच्छे से कंडीशंस दी हुई हैं, आप इसमें से कर लोगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो हो जाएंगे। एंड ये बुक है जिसमें आपको इसके सामने टाइमर भी दे रखा है। ठीक है, कितना टाइम आपको प्रॉपर क्वेश्चन में लगना चाहिए। ठीक है, हर क्वेश्चंस के आगे। एंड ये वही बुक है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी, 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्री एंड मेंस के। तो ये मेंस लेवल के ही क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि ये है आपका। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज के नेम दे रखे हैं, देन स्टेप 1 स्टेप 2 दे रखा है, एंड कोड नेम लास्ट में आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने लास्ट में मीन्स दिया होगा उन्हें अच्छे से पता होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस करे होंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे देखने में। हालांकि हाँ, लग रहा होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ईजी ही है। ये क्वेश्चन में इनकी बात करी थी जिसमें आपको लेटर्स भी दे रखा है, एंड अल्फ़ाबेट एंड सिंबल आपका, और नंबर्स। तो ये जो सिंबल्स होते हैं आपकी, या तो फिर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं उस पर भी डिपेंड हो सकते हैं, यानी कि या फिर आपके वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट हैं, उन पर भी। ठीक है, कि अगर ज़्यादा आपके सिंबल दे रखे हैं, जैसे इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 2 सिंबल्स का यूज़ हुआ है, तो या तो फिर ऐसा भी होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ जो लेटर्स हैं आपके इवन है या ऑड है, इस पैटर्न पे बेस्ड है, या फिर वॉवल हैं या कॉन्सोनेंट हैं, लास्ट या फर्स्ट, ऐसे करके क्वेश्चंस में रहते हैं, तो उस पे बेस्ड रहते हैं। अगर आपके मल्टीपल सिंबल्स का यूज़ किया गया तो हो सकता हो कि लास्ट लेटर आपका कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, या फर्स्ट लेटर आपका कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा सिंबल आपका आएगा। रही बात नंबर्स की, तो उसमें भी रहता है कि अगर टोटल नंबर्स ऑफ लेटर आपके क्या बोलते हैं जितने हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 से कर दिया, या वोवल एंड कॉन्सोनेंट का मल्टीप्लिकेशन है, या फिर कोई सी लेटर की प्लेस वैल्यू है, या उसका जो रिवर्स लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू है। इस तरह करके आपके पैटर्न्स होते हैं, जो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीज़ समझ में आएंगी कि क्या लॉजिक हो रहा है। बाकी जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे से, तो वो अच्छे से एक्सपर्ट भी होंगे कि आपको कैसे क्या चीज़ें निकालनी है, सिम्बल्स हो गया या लेटर हो गया आपका। ठीक है, तो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ओके, सो ये है। एंड उसके बाद में ये भी कंडीशन वाले हैं, ये भी आपसे इजीली हो जाएंगे। ये भी वही चीज़ है। ठीक है, इसमें एंट्री कोड आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसमें भी जैसे कि नंबर्स दे रखा है, देन उसके बाद में आपको स्टेप 1 स्टेप 2 एंट्री कोड दे रखा है। ठीक है, तो 45 29 5 और 9 27 9 2 11 3, यानी कि टोटल जो नंबर्स दे रखे हैं इनको डिजिट्स को ऐड करना है, देन इनको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद में 7 + 2, ये 7 2 9, 9 का या तो क्यूब होता है या फिर 27 का स्क्वायर होता है। तो अगर इसका स्क्वायर होगा 33 का 216, तो स्क्वायर है नहीं, दैट मीन्स कि इसको भी ऐड करना है, देन इसका आपको
क्यूब निकालना है, ठीक है। 3 + 3 6, तो इसका क्यूब होता है 216। ऐसे करके आप जब चीज़ें सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बस देखने से थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, अगर आपने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप अच्छे से ये मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। मैं मोस्टली इन्हीं को प्रेफर करती हूँ मेंस एग्जाम में, जैसे कि मैंने क्लर्क में भी इसी को पिक किया था। काफ़ी लोगों ने किया होगा क्योंकि वो ईजी था, ठीक है। तो मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस मतलब डुएबल भी रहते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है इनकी, तो ठीक है। तो ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें क्या है ना, सिंबल्स भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या बोलते हैं, जो ब्लैक नाइट ब्लंडर डन दे रखा, तो उसकी अल्फ़ाबेट को आगे पीछे करके लिखा गया है, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ठीक है। देन उसके बाद उनकी प्लेस वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ऐसे करके क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे नहीं लगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन ये है आपका लेवल 3, तो इसमें ये भी आपकी चाइनीज़ कोडिंग है जो आप जानते हो, आपने सॉल्व भी की होंगी, ठीक है। और न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस जो आपके मेंस में पूछे जाते हैं वो, हाँ, एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। जैसे कि मैट्रिक्स है आपकी, रो एंड कॉलम्स में आपकी चीज़ें डिवाइडेड रहती हैं। इसमें जैसे फर्स्ट रो में किस तरह के नंबर्स होने चाहिए, जैसे मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। दूसरे में जो आपका हैशटैग दे रखा है उसमें 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका रो एंड कॉलम डिवाइड रहता है, ये इंस्ट्रक्शन आपको गिवन रहते हैं। फिर उसके बाद में जो आपको कंडीशंस दे रखी होती हैं उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी कंडीशंस हैं आपको, जो आपको उसी बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ें दे रखी हैं कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है उसको, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया इस क्वेश्चन को तो बहुत ईजी होता है ये भी, ठीक है। टाइम टेकिंग रहता है क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है इसको, बट ये भी डुएबल रहता है। उसी तरीके का ये भी है मैट्रिक्स वाला। और ये भी क्लॉक वाला आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये भी आपका कोडेड पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। जिसमें आपको टाइम दे रखा होता है उस हिसाब से और उसको कोडेड फॉर्म में दे रखा होता है, ठीक है। और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं आपके। तो ये हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। दूसरा आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मशीन इनपुट। ये है हमारा 758 पेज नंबर। ये रहा आपका इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन, ठीक है। ये लेवल 1 है, ये भी आपको इजी है, जो कि आपको IPS PO मेंस में प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन, अदरवाइज क्लरिकल मेंस में, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कि ये क्वेश्चन है आपको, जिसमें अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर्स भी दे रखा है एंड उसके साथ साथ सिम्बल्स भी दे रखा है, ठीक है। तो उसको अरेंज किया गया है। इसमें भी सिर्फ अरेंजमेंट ही है, ठीक है, कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है ये। एंड इस तरह के क्वेश्चंस आपके मेंस में आपने देखे होंगे, पूछे जाते हैं, जैसे कि ये है। एंड इसकी जगह पे एक ऐसा भी रहता है, इसमें आपको अल्फ़ाबेट और नंबर्स मिक्स रहते हैं, ठीक है। यानी कि प्लेस वैल्यू को ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो उससे अल्फ़ाबेट आ रहा होगा, या अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को करना होगा तो उससे नंबर्स आ रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे, ठीक है। जिन्होंने IPS PO मेंस लास्ट ईयर या IPS क्लर्क मेंस जो भी मेंस आपने लास्ट ईयर दिए होंगे, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले होंगे। जैसे कि इसमें पैटर्न दे रखा है 6 5 1 8 4 1 5 3 7 2। तो इसमें लॉजिक से स्टेप 1 है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है 195 36 1 2 3। तो 665 से 195 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 5 सा 15 3 6 18, हाँ 65 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 195 आपका आ रहा है। देन 18 को 2 से, फिर 41 को 3 से, यानी कि जो आपका ऑड नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है एंड जो आपका इवन नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। स्टेप 1 में आपका ये हो रहा है। देन स्टेप 2 में आपको जैसे कि ये एरो गिवन है, या तो यहाँ पे एडिशन हो रहा होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन। तो ये नंबर है आपका 159, तो 5 में 15 में से 6 गया 96, 159 8 3 5, यानी कि 195 में से आपको 36 सब्सट्रैक्ट करना है तो आपको 159 आ जाएगा। उसी तरीके से 129
और 36, 6 9 3 2 5, यानी कि ये डिजिट आपकी छोटी है और ये है बड़ी। तो यहाँ पे आपने अगर माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आपको स्मॉल डिजिट से जब लार्जर डिजिट को करते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से समझ सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आप चीज़ें खुद ही देख लेंगे, ठीक है, करेंगे जब। तो उसी तरीके से ये पैटर्न भी यहाँ पे यही हुआ, सब्सट्रैक्शन किया गया है उसका नंबर्स का। देन लास्ट में जब स्टेप 3 है आपका 45 5 9 1 15 हो रहा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, फिर 6 + 3 9, 9 से 3 27 आ रहा है। ओके, 3 3 सा 9, यानी कि यहाँ पे डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। 3 3 सा 9 और 9 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो यानी कि डिजिट्स का मल्टीप्लाई हुआ है आपस में, ठीक है। 9 5 सा 45, 45 को 1 से करेंगे 45 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में स्टेप 4 में 45 को सारी डिजिट्स को 2 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये पैटर्न था आपका इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं मशीन इनपुट के, यही चीज़ इसमें भी है, इस तरीके क्वेश्चंस में। तो इस तरीके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं मशीन इनपुट के। ठीक है, तो ये हुआ, और बस इस तरीके क्वेश्चंस थे, और ये भी उसी पैटर्न पे है, ठीक है। तो ये है मशीन इनपुट के क्वेश्चंस आपके, और कोडिंग डिकोडिंग तो इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, चाहे मॉक टेस्ट से, आप चाहें तो ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होगा आपको चीज़ों को फाइंड आउट करने में, क्योंकि इसमें लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया तो ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो भी सकता है, अगर नहीं तो फिर टाइम भी लग सकता है, क्योंकि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है। तो ये बुक है जो मैंने बुक आपको बताई है आपको, ठीक है, 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक है। आप चाहें तो इस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, प्री मीन्स सारे लेवल्स के क्वेश्चंस, एंड इसमें टाइमर भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रखा है आपको, हर क्वेश्चन के सामने आपको टाइमर दे रखा है, ठीक है, ऑफलाइन प्रैक्टिस में, जो कि नहीं अवेलेबल होता है। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, कि इसमें QR कोड दे रखा है, उसको आप स्कैन करके इसका वीडियो सोल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बुक का, वहाँ से आप जाके परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, जितनी ज़्यादा हो सके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, मेंस में आपको इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो प्रैक्टिस से ही हो पाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।